नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में हूं और नौकायान कर रहा हूं। नर्मदा नदी, पवित्र नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश में लाइफ लाइन, जीवन रेखा के तौर पर भी लोग मानते और जानते हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में बात होगी, नर्मदापुरम की भी बात होगी, लेकिन पहले आप देख लीजिए वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी इस शो में आप जानने वाले हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी की जांच की आंच क्या अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है? आपको इसकी इनसाइड स्टोरी आगे हम बताने वाले हैं। जहां जहां विपक्ष वहां वहां छापा, ईडी के बाद अब इनकम टैक्स की रेड क्या इंडिया गठबंधन को मजबूती देगी? और राहुल गांधी के पपी का नाम कैसे सियासत की चपेट में आ गया? यह दिलचस्प इनसाइड स्टोरी भी आगे आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए राजनीतिक हालात की। आखिर दिल्ली के कथित शराब घोटाले पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतनी आक्रामक क्यों है? क्या ईडी की जांच की चपेट में केजरीवाल भी आ सकते हैं? ऐसी चर्चाएं आखिर क्यों हो रही हैं? इसे डिटेल में इनसाइड स्टोरी की इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। सबसे ज्यादा भय अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बाकी कद्दावर नेताओं से। जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। इसीलिए सब करा रहे हैं। 15 महीने के बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए हैं। संजय सिंह के खिलाफ भी कोई उनके पास भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है, इसलिए अब वो एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। 1 आध साल इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मनीष जेल में है, सतेंद्र जेल में है, संजय सिंह भी अब तिहाड़ी हो जाएंगे और अरविंद केजरीवाल बहुत दिन तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर विजय नायर ने चोरी की, मनीष सिसोदिया ने चोरी की, संजय सिंह ने चोरी की, तो केजरीवाल की मर्जी के बगैर तो संभव नहीं है इतनी बड़ी चोरी। शराब घोटाला, किंगपिन, सरगना, मास्टरमाइंड, जेल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद भी इन शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है और इसके टारगेट पर हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक, जिनकी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आज जगह जगह सड़कों पर बवाल मचा दिया। क्या शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की घेरेबंदी की जा रही है? क्या दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी आंच आएगी? बीजेपी तो सीधे सीधे कह रही है कि अगला नंबर केजरीवाल का ही है। ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है। असल में जिस सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान को ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का आधार बनाया, ईडी का दावा है कि उसी ने केजरीवाल का नाम भी लिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने अपने दर्ज बयान में कहा है कि वो संजय सिंह से मिला, फिर संजय सिंह के जरिए मनीष सिसोदिया से मिला, उसकी मनीष सिसोदिया से 5 से 6 बार बात हुई। अरोड़ा ने पीतमपुरा की अपनी शराब की दुकान को ओखला ट्रांसफर करने में मदद मांगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सिसोदिया को पार्टी फंड के लिए 82 लाख का चेक दिया। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर संजय सिंह के साथ ही मिला। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। अगली किसकी बारी है? ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर किंगपिन कहकर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये कोई भी समझ सकता है। जहां तक केजरीवाल की बात है तो वो दिल्ली के कथित शराब घोटाले के केस में पहले ही जांच के दायरे में आ चुके हैं। सीबीआई ने केजरीवाल से इस मामले में इसी साल 16 अप्रैल 2023 को पूछताछ की थी। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से तब 9.5 घंटे पूछताछ की।
ईडी सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले को लेकर अब ईडी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाने को लेकर लीगल ओपिनियन ले रही है। ईडी अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है तो बात कहां तक पहुंच सकती है, इसे ऐसे समझिए। सबसे पहले क्या होगा कि आम आदमी पार्टी के बड़े पदाधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं। जो ईडी की जांच चल रही है उसके पार्टी पदाधिकारियों से कथित शराब घोटाले के कनेक्शन को लेकर पूछताछ होगी। उसके बाद क्या होगा कि पार्टी संयोजक होने के नाते जो अरविंद केजरीवाल हैं उन तक जांच की आंच आ सकती है और गड़बड़ी साबित होने पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह सब कब होगा? जब ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी तब। पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी से ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ घेरा कसा जा रहा है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। केजरीवाल भले ही इसे मोदी सरकार का गेम प्लान बता रहे हैं, लेकिन उनके लेफ्टिनेंट संजय सिंह को दबोचकर ईडी ने संकेत दे दिया है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इसलिए बीजेपी केजरीवाल को टारगेट कर रही है। वैसे संजय सिंह का जेल जाना केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। संजय सिंह केजरीवाल की कोर टीम के सदस्य माने जाते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह संसद में आम आदमी पार्टी की सबसे मुखर आवाज है। साल 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना से ही संजय सिंह पार्टी का अहम हिस्सा रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य भी हैं। यही नहीं, संजय सिंह पार्टी के उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रभारी भी हैं। संजय सिंह ने पिछले कुछ साल में कई गैर बीजेपी दलों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। यानी एक गिरफ्तारी के नाम पर आम आदमी पार्टी को कई मोर्चों पर झटका दे दिया, वो भी ऐसे वक्त में जबकि केजरीवाल की कोर टीम के दूसरे सदस्य मनीष सिसोदिया करीब 8 महीने से जेल में है और उनकी जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 अक्टूबर तक टल गई। आम आदमी पार्टी के विस्तार का जो मामला है वो सबसे ज्यादा संजय सिंह ही उसके लिए काम करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गोवा रहा हो। संजय सिंह वो नेता है तो सारे कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हैं, सारे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। बेसिकली वो आम आदमी पार्टी के सबसे जमीनी नेता है और इसलिए एक संजय सिंह का जेल में जाना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी ने राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। अब नजर इस पर रहेगी कि ईडी की जांच कहां तक पहुंचती है और संजय सिंह के बाद उसकी चपेट में क्या कोई और बड़ा चेहरा भी आ सकता है। ईडी का एक्शन सिर्फ एक पार्टी या एक नेता के खिलाफ नहीं हो रहा। आज ईडी और इनकम टैक्स विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी छापेमारी की। इस छापेमारी के निशाने पर नेता थे। पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी, अब कई राज्यों में छापेमारी। सवाल यह है, क्या एजेंसियों के एक्शन से इंडिया गठबंधन की पार्टियां और मजबूत हो जाएंगी, एकजुट हो जाएंगी, या एक्शन से विपक्षी गठबंधन टूट सकता है? इनसाइडर स्टोरी देखिए। पश्चिम बंगाल में ईडी का छापा। स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाए हुए हैं, पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट भी करना है, विपक्ष के लोगों को डराना भी है। तमिलनाडु में इनकम टैक्स का सर्वे कि ये जो कोशिशें हो रही हैं ये विपक्ष को दबाने का काम हो रहा है। तेलंगाना में इनकम टैक्स का एक्शन। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। छापेमारी के निशाने पर हैं टीएमसी, डीएमके, बीआरएस यानी विपक्ष, यानी वो पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में हैं या एनडीए से बाहर हैं। इसलिए एजेंसियों के इस तूफानी एक्शन पर सियासी तकरार हो रही है। भय उनका अब बहुत स्पष्ट होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। भय किस चीज़ का? 2024 में अपने कुशासन, अपने अत्याचार और अपने अहंकार की वजह से दिल्ली की, देश की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली। करप्शन के खिलाफ एक्शन की तस्वीरों ने सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा कर दिया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के दिग्गज संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बवाल थमता। इससे पहले ही ईडी की टीम पश्चिम बंगाल के मंत्री रथिन घोष के ठिकानों पर पहुंच गई। कोलकाता से नॉर्थ 24 परगना तक रथिन घोष के 13 ठिकानों की तलाशी हुई। रथिन घोष पर छापेमारी
टीटागढ़ नगर पालिका भर्ती घोटाले में हुई। रथिन घोष पर नगर पालिका चेयरमैन रहते हुए अयोग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने का आरोप है। आरोप है कि रिश्वत लेकर अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दी गई। ईडी इन आरोपों की जांच कर रही है कि रिश्वत देकर नौकरी देने का रैकेट कितना बड़ा था और इस रैकेट में कितने लोग शामिल थे। हालांकि ईडी के शिकंजे में आने वाले रथिन घोष टीएमसी के पहले नेता नहीं हैं। ईडी ने इससे पहले ममता के भतीजे और टीएमसी के दिग्गज अभिषेक बनर्जी को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। अभिषेक बनर्जी से ये पूछताछ एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले में होनी है और इस बार पूछताछ सिर्फ अभिषेक से नहीं, उनके परिवार से होनी है। 6 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी, 7 अक्टूबर को मां लता बनर्जी, 9 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी और 11 अक्टूबर को उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को पेश होने को कहा गया है। इस कार्रवाई के खिलाफ अब विपक्षी पार्टियां लामबंद हो रही हैं। विपक्षी नेता इस एक्शन का सियासी कनेक्शन तलाश रहे हैं। ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई, इस मामले में ईडी ने की। जिस वक्त कोलकाता में रथिन घोष के ठिकानों पर छापेमारी हुई, ठीक उसी वक्त इंडिया गठबंधन के दूसरे बड़े दल डीएमके के सांसद जगत रक्षकन के 40 ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीम सर्वे करने पहुंची। डीएमके सांसद के घर, दफ्तर, होटल, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में जांच हुई। आरोप है कि डीएमके सांसद ने टैक्स चोरी की है। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी और आज डीएमके और टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी से विपक्ष अटैकिंग मोड में आ गया। विपक्ष ने फिर वही राजनीतिक आरोप दोहराए। कहा, ये एक्शन डरी हुई सरकार का है और डराने के लिए है। जो अक्यूज था वो अप्रूवर बन गए। डीएमके के एक नेता के ऊपर कितनी छापेमारी चल रही है इनकम टैक्स की। यही सेम काम आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट पे हुए, 40 से ज़्यादा पत्रकारों पे छापे पड़े हैं। मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा। ये कितनी भी कोशिश कर लें, जनता की आंखें और खुलेंगी कि ये जो कोशिशें हो रही हैं ये विपक्ष को दबाने का काम हो रहा है। जो राजा घबराता है, अपने चैलेंजर से घबराता है, अपने कुशासन की वजह से घबराता है, अपने चैलेंजर को ही, प्राइम चैलेंजर को ही अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। इतिहास है हमारे देश का और ये तय हो गया है। भाजपा के डर के स्पष्ट होने की वजह से तय हो गया है कि आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। उस डर की वजह से ही गिरफ्तारियां हो रही। करप्शन के खिलाफ एक्शन को लेकर सरकार और विपक्ष पहले से ही आमने सामने हैं। सामने चुनाव है और सरकार करप्शन पर सख्त एक्शन वाली अपनी इमेज और चमकाना चाहती है। सरकार जानती है कि एजेंसियों के एक्शन और विपक्षी रिएक्शन से उसका रिपोर्ट कार्ड मजबूत होगा। इसलिए पीएम कह रहे हैं कि जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल जाएगा। लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सवाल यह है कि क्या एजेंसियों के एक्शन से विपक्षी गठबंधन की मजबूती बढ़ेगी? क्या इस एक्शन के बाद विपक्ष आपसी मतभेद भुलाकर और मजबूत होगा? विपक्षी गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर तनातनी थी, लेकिन एजेंसियों के एक्शन ने विपक्षी दलों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, डीके शिव कुमार जैसे नेताओं के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ईडी के शिकंजे में हैं। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। उद्धव गुटवाली शिवसेना के संजय राउत और अनिल परब जैसे नेता ईडी की जांच के दायरे में हैं। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव का परिवार, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, झारखंड के सीएम और जेएमएम के चीफ हेमंत सोरेन जैसे नेताओं के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। इसलिए एजेंसियों के एक्शन के खिलाफ एकजुटता विपक्ष की मजबूरी है। इस एकजुटता की मिसाल संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिखी। संजय की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दिग्गज एकजुटता दिखाने उनके घर पहुंचे। अब फिर एकजुट विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला
कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो। बीजेपी ये समझ ले इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके संगठन के हिस्से हैं, इसलिए आपको इस पे ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि एजेंसियों का एक्शन उन्हें डराने के लिए है और इस एक्शन के दायरे में हर विपक्षी पार्टी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो या नहीं। तेलंगाना में इनकम टैक्स ने बीआरएस के विधायक मागंती गोपीनाथ के खिलाफ कार्रवाई की है। हैदराबाद के जुबली हिल्स, कोकटपल्ली, गाचीबोली समेत बीआरएस विधायक के कई ठिकानों पर तलाशी हुई। सरकार करप्शन के खिलाफ एक्शन में अपना रिकॉर्ड मजबूत रखना चाहती है, इसलिए सरकार करप्शन को लेकर जो भी एक्शन कर रही है उसमें मजबूत दिखने की कोशिश कर रही है। विपक्ष इस पूरी कार्रवाई को डर की राजनीति से जोड़ रहा है। विपक्ष ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव से पहले उसके नेताओं को निशाना बनाकर डराने की कोशिश हो रही है। इसी परसेप्शन को मजबूत करने के लिए विपक्ष और मजबूती से एकजुटता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पंजाब जैसे राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार करती है, वहां विपक्षी एकता कैसे बनेगी और अपनी एजेंसियों के एक्शन को सही ठहराने वाले विपक्षी नेता केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? विलियम शेक्सपियर ने कभी कहा था कि नाम में क्या रखा है। अब यह बात सही है या गलत, ये चर्चा का विषय है, इस पर बहस होती रहती है। आज हम इसी बहस का एक नया चैप्टर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस बार दरअसल विवाद एक पपी के नाम पर है। इस विवाद के केंद्र में राहुल गांधी और राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं हैदराबादी भाईजान की पार्टी AIMIM के नेता। He's been on a 2 or 3 hour trip. She. Oh, it was clear. Yes, it's clear. राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और साथ में क्यूट पपी। ये मुहावरा पुराना है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सियासत में कब नाम पर फसाद हो जाए कोई नहीं जानता। अब सुनिए कैसे एक नाम पर सवाल उठ रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी का अपनी कुतिया या कुत्ते का नाम नूरी रखना उचित था? और अगर उचित नहीं है तो क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफी मांगेंगे? सवाल नाम पर ही है, क्योंकि सियासत को तो मुद्दा चाहिए और यहाँ नाम भी मुद्दा हो सकता है। इस बार मुद्दा राहुल गांधी के पपी का नाम है। गोवा से दिल्ली लौटे राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के लिए एक पपी लाए, नाम रखा नूरी। इस पपी का वीडियो राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल में अपलोड किया। अब तक लाखों लोगों ने इसे देखा। वीडियो देखने वालों में ओवैसी की पार्टी के नेता भी रहे होंगे, लेकिन पपी के नाम पर उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। सवाल खड़ा हो गया कि आखिर राहुल ने इस पपी का नाम नूरी क्यों रख दिया, जो कि तमाम उम्मत मुसलमान की बेटियों के अपमान से जुड़ा हुआ ये कृत्य है। क्योंकि हमारे मुस्लिम धर्म के अनुसार तमाम बहनों का नाम नूरी रखा जाता है।